ये जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं, जिसमें मेनली जो क्लास 11th है उसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। ये जो है वो पार्ट फर्स्ट दिया गया है और ये जो है वो पार्ट सेकंड है, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है। यानी क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th दोनों दिए गए हैं, उसमें टोटल 4 बुक हैं, जिसमें क्लास 11th के 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। और क्लास 12th जो है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसमें ही तीनों पार्ट जो केमिस्ट्री के वो दिए गए हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको इन चारों बुक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आपका जो क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। नीट एग्ज़ाम के लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम क्लास 11th की जो पार्ट फर्स्ट की बुक है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक, इसका जो है वो ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जो पहला यूनिट है उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं ये जो है वो हर एक चैप्टर्स के अंदर हैं। जैसे यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट 3 जो है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसी तरीके से जो यूनिट 4 है जिसमें मेनली डिस्कस किया गया है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 जो है उसमें स्टेट ऑफ मैटर दिया गया है। यूनिट 6 जो है उसमें थर्मोडाइनमिक्स बताया गया है, ठीक है। ये जो है वो कुछ थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद यूनिट 7 जो है उसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर दिया गया है, जिसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, जिसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सभी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ इस पार्ट में भी दिए गए हैं, जिसमें जो यूनिट बाकी की, जैसे यूनिट 6 तक फर्स्ट पार्ट में दिए गए। यूनिट 7 जो है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, जैसे ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, जैसे क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करके, ये जो टॉपिक्स हैं वो सभी दिए गए हैं। उसके बाद यूनिट 8 जो है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और उसके बाद जो यूनिट 9 है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स दिया गया है, जिसमें मेनली जो क्लासिफिकेशन एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सभी जो है वो दिए गए हैं। तो ये जो है वो केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th के दोनों पार्ट्स हैं और उनके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मेनली जिनसे क्वेश्चन नीट एग्जाम या फिर जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।